इसका उद्घाटन है, इसका उद्घाटन किया गया है आज। और हमारा ये क्यूपी न्यूज़ चैनल एक काफिला परिवार न्यूज़पेपर का पोर्टल चैनल है और इसके लगभग 128 पत्रकार हैं पूरे हिंदुस्तान में। हमारा मेन मकसद यही होता है कि हम प्रशासन से शासन तक जनता की आवाज़ को पहुंचाएं और अपराध को ख़त्म करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हों। इस स्टूडियो को डालने का मकसद यही है कि हम पत्रकारिता जगत में नए आयाम स्थापित करें, अपराध जगत और तमाम जो जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं, जिसको जनता की समस्याओं को शासन प्रशासन निगलेक्ट करता है, नज़रअंदाज करता है, उन तक वो समस्याएं का समाधान नहीं हो पाता है उनकी समस्याओं का, उसके समाधान के लिए हमारा क्यूपी न्यूज़ चैनल कंधे से कंधा मिलाकर उनकी समस्याओं को जनता के सामने पहुंचाए और प्रशासन के सामने भी पहुंचाए, ताकि उनके ऊपर प्रभाव पड़े और वो जनता की समस्याओं का निदान करें। सिर्फ यहाँ जो राजस्थान को हैंडल करने का मकसद वही है। हम देखते हैं कि आज पत्रकारिता जगत में वो बात नहीं रही। मेरी उम्र काफ़ी हो गई है, मुझे 30 साल हो गए पत्रकारिता करते हुए। मैं देखता हूँ कि जब मैं युवा, यूँ समझिए कि 20-25 साल की उम्र में जब मैंने पत्रकारिता स्टार्ट करी थी, उस वक्त पत्रकारिता में और आज की पत्रकारिता में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज पैड न्यूज़ को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। उन सब बातों के मद्देनज़र हमने यहाँ जो ये स्टूडियो स्थापित किया है, उसका मेन मकसद यही है कि हम पैड न्यूज़ ना बना करके मेन न्यूज़ बनाएं और जनता की समस्याओं को उजागर करें, उन अपराधों को उजागर करें। आज हम देखते हैं कि जगह जगह हमारे युवा बिगड़ रहे हैं, नशे की हालत में बेतहाशा इधर उधर लुढ़कते फिरते हैं, लेकिन हमारा पत्रकारिता जगत उन समस्याओं को उठाता ही नहीं है। अगर उन समस्याओं को उठाए और सरकार पर अपनी पत्रकारिता के माध्यम से जोर डाले तो देखते हैं कैसे नहीं नशा खत्म होता है, कैसे अपराध नहीं रुकता है। प्रशासन अगर मजबूत हो जाए, पत्रकार अगर मजबूत हो जाए और प्रशासन पर जोर डाले तो प्रशासन को 100% काम करना पड़ेगा। इन्हीं सब बातों के मद्देनज़र जो है ये हमने क्यूपी न्यूज़ चैनल स्टूडियो का जो है स्थापना की है। ये बहुत हर्ष का विषय है। आज मैं बहुत उत्साहित हूँ। क्यूपी न्यूज़ एक नया नाम नहीं है, ये उद्घाटन एक नया उद्घाटन है, पर ये एक सिलसिला है जो चलता रहेगा। शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन आप जानते हैं किस तरीके से आज कागज़ कलम वाले पत्रकारों की ज़रूरत नहीं है। आज ज़रूरत है ऑनलाइन, हम लोगों को जाना है, हम लोगों को चीज़ें करनी है। हमारी अरशद जी की टीम सारे हिंदुस्तान में सब तरफ मौजूद है। पिछले कई समय से अरशद जी से बातचीत चल रही थी और अरशद जी ने बताया कि नहीं, ये इस तरह का एक स्टूडियो सेटअप करना बहुत ज़रूरी है और आज उन्होंने ये एक माइलस्टोन एक अचीव किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको देना चाहता हूँ। साथ में बहुत धन्यवाद आप सबको देना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे इस उद्घाटन समारोह के लिए उद्घाटन करने के लिए आपको बुलाया। बहुत ही शानदार ऑफिस देख के अभिभूत हूँ। और अरशद जी ने जो ये कहा कि 30 साल से कर रहा हूँ, पत्रकारिता में हूँ, अब तो धीरे धीरे एक उम्र के साथ स्लो हो चला हूँ, तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। पहले दिन जब इनसे मिला था आज से 15 साल पहले, उत्साह उससे कई गुना ज़्यादा दिखता है और इसीलिए हम सब क्यूपी के साथ में, अरशद जी के साथ है और हमेशा साथ रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नवीन शर्मा डॉक्टर। सबसे पहले तो मैं अरशद जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने एक बहुत बड़ा कार्य किया है कि एक अपना स्टूडियो स्थापित किया है क्यूपी न्यूज़ का। स्टूडियो का महत्व है आजकल वीडियो का ज़माना है। वीडियो का जो प्रभाव पब्लिक पर पड़ता है, न्यूज़ का जो लिखित पे का कम पड़ता है, क्योंकि आजकल पढ़ने का समय कम है। आजकल वीडियोग्राफी में देखना चाहते हैं।
तो इनका जो उद्देश्य मैंने अभी सुना कि इस अपराध जगत को कम करना है, सामाजिक कुरीतियों को दूर करना है, समाज की बुराइयों को दूर करना है, समाज का उत्थान करना है, देश का विकास करना है, तो इतने अच्छे उद्देश्य को लेकर इस कार्य को कर रहे हैं। तो मेरी पूरी इनके साथ हार्दिक मेरी शुभकामनाएं कि खूब आगे बढ़े। इनकी पत्रकारिता, इनका जो चैनल है QP न्यूज़ है, पूरे विश्व में फैले और इसका बहुत फैलाव और पूरे विश्व में क्रांति लावे, एक कार्यकारी कदम उठाए और देश और समाज में परिवर्तन लावे। मैं साहब ये कहना चाहता हूँ कि अरशद साहब बहुत जुझारू आदमी हैं और जब से मैं इनकी QP न्यूज़ से जुड़ा हूँ तब से मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छे मुद्दे उठाते हैं और अपराध को ख़त्म करने को लेकर के कई मुद्दे ये ऐसे लाते हैं। तो इसलिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ इस बात आज इस जगह देखकर। मैं इन्हें मुबारकबाद देता हूँ, देर से ही सही लेकिन शुरुआत तो हुई। यहाँ अब इनका काम और तेज़ी से आगे बढ़ेगा ऐसा मेरा मानना है और मुझे उम्मीद है कि ये जो भी ईमानदारी से काम करते चले आए हैं और इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से काम आगे बढ़ेगा। मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। आज अरशद साहब और उनकी टीम ने एक माइलस्टोन स्थापित किया है जयपुर में ये स्टूडियो कायम करके। और जैसा कि उन्होंने खुद ने बताया कि हम समाज में फैल रहे अपराधों को ख़त्म करने के लिए काम करेंगे। और वास्तव में अगर पत्रकार अपने सच्चाई पर कायम रहे तो वो बड़ी ताकत साबित हो सकता है। और तो मैं एक निवेदन भी करूँगा कि एजुकेशन और जो छोटे मोहल्लों में या स्लम एरिया में जो अपराध है उसको थोड़ा ज़्यादा कवरेज दें। आप उसको कवरेज देंगे तो देखो समाज में आपका एक जो फ़र्ज है वो बड़े तौर पर निभाया होगा। क्यों हमारी आने वाली जो नस्लें हैं वो किसी भी तरह से समाज के लिए सही साबित आज के टाइम में तो नहीं है। न वो बड़ों का अदब कर रही है, न वो एजुकेशन में है, न वो किसी का कहना मानने में है, न वो इंडस्ट्री में जाना चाहती है। तो हाँ, कुछ कारण है, खास कारण क्या है उसका जो ध्यान नहीं दे पा रही? उसका खास कारण तो मैं तो परिवार को बड़े लोगों को मानता हूँ। क्यों बच्चे की परवरिश घर पर होती है, घर वाले अगर तरबियत सही नहीं करते हैं तो उसका असर उस बच्चे की ज़िंदगी पर आता है और वो फिर समाज में वही देता है जो कुछ उसको परवरिश में मिला। सबसे पहले आज जो इस स्टूडियो का उद्घाटन हुआ है QP न्यूज़ और अरशद वारसी भाई साहब हमारे, इनको सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि अब तक जो अरशद भाई सिर्फ फील्ड में काम करके और इसको न्यूज़ बनाया करते थे, तो बड़ी तसल्ली से और बैठ के स्टूडियो के अंदर वो शानदार न्यूज़ बनाएंगे और अपने मन की और जनता की बात प्रशासन तक और जनता तक पहुंचाएंगे। आज शानदार और जानदार अवसर पर मैं अरशद भाई को बधाई देना चाहता हूं कि वो QP परिवार की ओर से QP न्यूज़ चैनल को आज उद्घाटन करवाया है और जो पत्रकारिता के प्रति जनता का जो डूबता विश्वास है उसको तिनके का सहारा मिला है। मैं समझता हूं कि अरशद भाई के नेतृत्व में यानी कि चैनल के जो पत्रकार हैं वो ज्वलंत मुद्दों को उठाएंगे, जनता की समस्याओं को प्रशासन सामने रखेंगे और जनता की आवाज़ बनने का काम करेंगे। पत्रकारिता के नाम से तो आपको पता है, पत्रकार लोग आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, बड़ी बड़ी सरकारें बदल दी गई पत्रकारिता के कारण। लेकिन आज पत्रकारिता जिस तरह से जनता का विश्वास उठ गया है, सोशल मीडिया का जो पत्रकार है या QP न्यूज़ चैनल है, इनके माध्यम से लोगों में विश्वास फिर से पैदा हुआ है। कई थानों में जाते हैं तो वहाँ फरियाद की सुनवाई नहीं होती है, वहाँ पर FIR लॉज नहीं करते हैं, कहीं पे अपराध हो जाता है उसको संज्ञान में नहीं लेता प्रशासन। मतलब आज ये हालत ये हो गई है हमारे न्यूज़ चैनल्स की कि उसके ऊपर प्रशासन संज्ञान नहीं लेता है। तो QP न्यूज़ चैनल और आप सब के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ अपने पत्रकारिता में इतना दम पैदा कीजिए कि शासन प्रशासन की चूल्हे हिल जाए। देखिए, सबसे पहले तो बहुत सारी दुआएं अरशद वारसी साहब को, और दूसरा मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि सभी लोग कह रहे हैं कि मीडिया फोर्थ स्तंभ है। बेशक है, लेकिन मीडिया ने अपने आप ही अपने वैल्यू को ख़त्म कर दिया है और आज जो मीडिया बची हुई है थोड़ी बहुत, ये अरशद वारसी साहब जैसे लोगों की वजह से बची हुई है, यूट्यूब चैनल की वजह से बची हुई है, वरना तो मीडिया कहाँ पहुँच गई है। एक दौर था कि मीडिया से सरकार का बड़े से बड़ा मंत्री, खुद प्रधानमंत्री भी डरता था कि कोई रिपोर्टर कुछ लिख ना दे,
और कांपता था। लेकिन आज ये दौर है कि कोई नहीं डरता, कुछ भी लिख दे, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे ज़्यादा जो क्राइम करने वाले हैं उनको बहुत बढ़ावा दिया है इस गोदी मीडिया ने। तो मैं यही उम्मीद रखती हूँ इस तरह के चैनल्स के थ्रू, जैसे QP चैनल है, ऐसे और भी चैनल हैं। जैसे अभी रवीश कुमार जी ने भी YouTube चैनल खोला है, अभिसार शर्मा जी भी उसी चैनल के थ्रू काम कर रहे हैं क्योंकि उनको वो आज़ादी दी नहीं गई। सबसे पहले तो काफिला परिवार जो पूरा है, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अरशद भाई सहित इनके तमाम जो टीम के सदस्य हैं उनको मुबारकबाद। और जैसा भी और हमारे पूर्व साथियों ने भी कहा कि एक ऐसे दौर में जब मीडिया की साख दांव पर लग चुकी है और सरकार की गोद में बैठे, इसलिए उसको एक नाम भी दे दिया गया है कि गोदी मीडिया। क्योंकि मीडिया का काम जो मुख्य तौर पर होता है, सवाल पूछने का काम होता है सरकार से, लेकिन हम तमाम जो डिबेटें देखेंगे और जितने लेख देखेंगे, पत्रकार इंटरव्यू देखेंगे, उनमें सवाल जो पत्रकार पूछने का काम करते हैं वो विपक्ष से पूछने का काम करते हैं। इमरजेंसी का दौर था और लाल कृष्ण आडवाणी सूचना प्रसारण मंत्री थे, तब उनसे किसी पत्रकार ने जब इमरजेंसी के बारे में, जब पत्रकारों की भूमिका के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि सरकार ने तो उनको सिर्फ झुकने के लिए कहा था, वो तो साक्षात दंडवती हो गए। तो आज हालात ये है कि जो मुख्य धारा का मीडिया है उसकी साख पूरी तौर पर दांव पे लगी है और जिन जिन पत्रकार लोगों का ज़मीर जिंदा है, उन्होंने उन प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मुख्य धारा के जो हैं उन प्रतिष्ठानों से जो सरकार के तलवे चाटने का काम कर रहे हैं, उनसे इस्तीफा देकर जो सोशल मीडिया जिसे हम कहें यूट्यूब और उन पर अपना प्लेटफार्म ढूंढ लिया है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जिन लोगों ने उस धारा को पकड़ा है, जनता का अच्छा उनको सकारात्मक परिणाम भी मिल रहा है और जनता की उनकी उम्मीदें भी पूरी हो रही हैं।